Hi guys, how are you? Good morning, dear guys. Welcome back on my YouTube channel, Biochem Sir. In previous classes, we have dealt about all the topics related with the electricity. 10th chapter of class 12th chapter of class 10th. And in that we have seen about wires, their length, their areas, and their effect on the resistance. And now also I have told you that what is resistance. Once again I am repeating that resistance is nothing but the heat generated in the wire. Whenever we are using wire in our electrical appliances, then definitely current will pass to that, and because of that electrons are moving from higher potential to lower potential, and as soon as they are colliding with each other, definitely heat will generate, and that heat is called as what? Resistance. मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका है बेटा कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट हीट. जो हीट डेवलप हो रहा है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, ओके. तो इसमें क्या लिखा हुआ है रेजिस्टेंस में? इन प्रेसीडिंग सेक्शन वी लर्न अबाउट द सम प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड वी हैव नोटिस हाउ द करंट थ्रू द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स रेजिस्टेंस. यानी कि बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, अपने पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. In various electrical gadgets, we often use resistors in the various combination. And we now therefore intend to see Ohm's law can be applied to the combination of the resistor. मतलब देखो, इसके पहले हम लोगों ने Ohm's law के बारे में पढ़ा हुआ है. Ohm's law क्या होता है? मैंने आपको इससे पहले बताया था कि Ohm's law क्या होता है. बेटा याद करो. Ohm's law का मतलब क्या होगा बोलो? Ohm's law is nothing but हम लोगों ने देखा है V is equal to what? IR. V is equal to IR. This is Ohm's law. Yes. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग लेट्स सपोज अगर रेजिस्टेंस को हम लोग अगर कांस्टेंट मानते हैं, अगर रेजिस्टेंस को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और अगर कांस्टेंट को मैंने हटा दिया तो अगर रेजिस्टेंस को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं और अगर इस रेजिस्टेंस को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा? इक्वेशन क्या आएगा? V इज प्रोपोर्शनल टू I. इसका क्या मतलब हुआ? दैट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड across two terminals of the wire is directly proportional to the current passing through them. ठीक है, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा भाई? वो करेगा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड. बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, ओके. अच्छा, उसके बाद देखते हैं. अब गाइस जरा यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग. इसमें एक आपके सामने एक सर्किट डायग्राम है. इस सर्किट डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो सर्किट डायग्राम में आपके पास क्या क्या है? ये हुआ आपके, ये जो है इसमें एक की है, दिस इज की, एंड हियर सीरीज ऑफ सेल्स आर अटैच्ड विद ईच अदर, सो दिस इज कॉल्ड बैटरी. ये बैटरी हो गया. ये हो गया एमीटर जो कि आपको करंट की वैल्यू और उसका डिफ्लेक्शन बताएगा. ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है. एंड आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो है 3 रेजिस्टेंस है. ये तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे को पैरेलल नहीं, सीरीज में अटैच है. ये तीनों एक दूसरे के सीरीज में अटैच है. ओके. और क्या हो रहा है इसमें? उसमें आप देखेंगे कि इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे हो रहा है. करंट का डायरेक्शन ऐसे चल के ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है और इस तरीके से आ रहा है. ठीक है. तो ये अब इसमें देखो, इस डायग्राम में क्या बताया गया है कि 3 रेजिस्टेंस को हमें अटैच करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में. ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने को अटैच करना है. ठीक, ओके. उसके बाद नीचे में क्या लिखा हुआ देखेंगे? इट शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन x एंड y, एंड हियर द रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड. अच्छा, ये जो डायग्राम है ये नीचे वाला है. देखो, ये नीचे वाला डायग्राम के लिए बता रहा है कि देखो इसमें तीनों जो रेजिस्टेंस हैं, जो तीनों रेजिस्टर्स है वो कैसे अटैच है भाई? बोलो कैसे अटैच है? पैरेलल अटैच है कि नहीं है? देखेंगे जरा ध्यान से. इसमें जो रेजिस्टर्स है वो पैरेलल अटैच्ड हैं. यस, ये R1, R2, R3 दिस आर पैरेलली अटैच्ड टू ईच अदर, एंड दिस इज द व्हाट? ये क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मतलब वोल्ट मीटर हो गया. ये हो गया बैटरी. ये करंट का डायरेक्शन हो गया. ये हो गया यहाँ पर एमीटर, एंड दिस इज योर की. ठीक है. कभी भी आप लोग जब इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम आप बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये सारे कंपोनेंट उसमें आना चाहिए. कौन कौन से कंपोनेंट आने चाहिए बताओ? कौन कौन से कंपोनेंट आना चाहिए? पहला हो गया की, दूसरा हो गया बैटरी, डायरेक्शन ऑफ करंट,
रेजिस्टेंस, भले ही रेजिस्टेंस अगर एक बनाए तो भी ठीक है, दो बनाए तो भी ठीक है, डिपेंड करता है कि वो आप सीरीज़ में बनाना चाहते हैं कि पैरेलल में बनाना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको सीरीज़ और पैरेलल दोनों नहीं बनाना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई रेजिस्टेंस है, तो कोई भी एक जो है इस तरीके से रेजिस्टेंस बना देंगे एंड सो ऑन। बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, देखो ये हो गया आपका पोटेंशियल वोल्टमीटर, एंड दिस इज द इनकमिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज एमीटर। ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे आप जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जो ऊपर वाला जो डायग्राम था, ये डायग्राम कौन सा है भाई, ये सीरीज का डायग्राम है, और ये वाला जो डायग्राम है वो कौन सा है, ये पैरेलल का डायग्राम है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन देखेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन एकदम इजी है। पहले इसमें एक्टिविटी में क्या लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं बेटा। एक्टिविटी में क्या लिखा है, जॉइन 3 रेजिस्टर्स इन द डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज एंड कनेक्ट देम विद बैटरी एन एमीटर प्लग की। देखो जो डायग्राम जो ऊपर जो दिया हुआ था, अभी जो डायग्राम आप लोगों ने देखा है ये वाला, ये जो डायग्राम 12.6 फिगर जो है, इसमें R1 R2 R3 को उसने क्या किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और एक बात ये भी याद रखो कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो अभी, कि हमको बैटरी का टर्मिनल भी ध्यान देना है कि देखो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस तरफ अटैच है, पॉइंट X को अटैच है, और ये जो निगेटिव टर्मिनल है वो अटैच है पॉइंट Y को। ये भी ध्यान देना बेटा, समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा, और ये भी ध्यान देना कि देखो एक बात और बता रहा हूँ, एक बात ये भी ध्यान देना है कि ये वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पार्ट इसके पॉजिटिव से मैच खा रहा है, मतलब मैच कर रहा है, और ये जो निगेटिव है वो इसके निगेटिव से मैच कर रहा है। आपको समझ में आ गई बात, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ना है, अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, और अपने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। गॉट इट? आई होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है बेटा, यू मे यूज द रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू लाइक 1 ohm 2 ohm 3 ohm एटसेट्रा एंड अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। बेटा एक बात याद रखना, बैटरी का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इस बात को भी याद रखना कि एक सेल का मतलब होता है, एक सेल का मतलब मैंने बताया था आपको क्लास में, एक सेल का मतलब क्या होता है, एक सेल का मतलब होता है कि उसमें एक कैथोड और एक एनोड होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, पॉजिटिव ये हो गया और ये निगेटिव हो गया, तो बेटा ये हो गया एक सेल। अब मगर अगर मैं इसको एक और पॉजिटिव और निगेटिव से जोड़ देता हूँ, फिर इसको भी पॉजिटिव और निगेटिव से जोड़ता हूँ, तो ये जो कॉम्बिनेशन जो बन गया पूरा, दिस इज नथिंग बट बैटरी। एक बात याद ये रखना है कि क्या याद रखना है, इसमें ये बात याद रखना है कि अगर एक प्लस और एक माइनस अगर ऐड होता है, मतलब ये प्लस और ये माइनस ऐड हो गया, तो इसका मतलब समझ लेना कि भाई कम से कम ये 2 वोल्ट तो देगा, यानी 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वो जरूर देगा। बात समझ में आ गया। अब तुम इससे अंदाज लगा लो क्या कि अगर हम लोग एक सेल, 2 सेल, 3 सेल ऐसे करते करते उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें बैटरी की ताकत बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखो क्या लिखा है, प्लग द की एंड नोट द एमीटर रीडिंग। जैसे ही आप लोग की को ऑन करेंगे, की को इंसर्ट करेंगे, वैसे ही आपको एमीटर रीडिंग बताएगा, वो आपको देखना है। चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रेजिस्टर्स। क्या बोलना चाहता है कि एमीटर की पोजीशन को चेंज करना है बेटा। देखो एमीटर कहाँ पे लगा हुआ है, एमीटर देख लो कहाँ पे लगा हुआ है, एमीटर की लोकेशन आपके सामने है, दिस इज द एमीटर, ठीक है ना। आप इस एमीटर को यहाँ से हटा करके यहाँ पे लगाओ, चाहे यहाँ पे लगाओ, इन तीनों जगहों में से बार बार चेंज करो, और एमीटर को चेंज करके आप करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे कि क्या उसमें डेविएशन आता है कि वही रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आपको एवरी टाइम एमीटर की रीडिंग को क्या करना है, नोट डाउन करना है। नाउ डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द एमीटर। ये पूछ रहा है लास्ट लाइन में, क्या पूछ रहा है कि भाई क्या आपको कोई डिफरेंस मिलता है करंट की वैल्यू में, ठीक है बेटा, आपको ये देखना है। चलो ठीक है, इस तरीके से एक्टिविटी नंबर 12.4 हम लोगों ने देखा। उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा वो भी देख लेते हैं बेटा। कंक्लूजन में क्या बोला, देखो यहाँ पे बोला हुआ है that you will observe the value of current in the ammeter is the same and independent of its position in the electric circuit। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि अगर आप एमीटर की लोकेशन को चेंज भी करते हैं, if you are changing the location of ammeter then also you will get the same value। एमीटर यानी एमीटर क्या होता है, एमीटर होता है जो करंट की वैल्यू को बताता है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इस बात को याद रखना। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कॉम्बिनेशन कैसा किया हुआ बेटा, कैसा किया हुआ है, सीरीज में किया हुआ है। बात समझ में आ गया, हम लोगों ने कैसा किया हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन किया हुआ है। और जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर रहता है तो करंट ऑलवेज सेम इन एवरी पाथवे ऑफ द सर्किट। बात समझ में आ गया।
आई होप सो आपको एक्टिविटी नंबर 12.4 समझ में आ गई होगी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा है कि अगर हम लोग रजिस्टर्स को सीरीज में अटैच करते हैं, वॉट एवर मे बी देयर वैल्यूज ऑफ रजिस्टेंस, करंट ऑलवेज बिकम सेम। यानी करंट की वैल्यू दो जगह फाइंड करनी है, मेनली दो जगह। कहाँ पर फाइंड करना है बेटा? देखो बता रहा हूँ मैं आपको, करंट की वैल्यू कहाँ पे फाइंड करना है, मतलब ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो एक करंट की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेना, सेकंड टाइम क्या करना है कि इस एमीटर को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है और एमीटर यहाँ पे लगा देना है। मान लो कि यहाँ पर एमीटर लगा दिया तुमने, प्लस माइनस लगा दिया है, ठीक है। अब दोनों जगह एमीटर की वैल्यू, एमीटर लगा के एमीटर की रीडिंग चेक करना है कि क्या दोनों तरफ एमीटर का आंसर सेम आता है। तो याद रखना कि जब भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन रखेंगे तो डेफिनेटली हमको जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। सो कीप इन योर माइंड, whenever resistors are connected in the series combination, the value of current always becomes same। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज का, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन जो है, यानी कि फिगर नंबर 12.6 का जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्टिविटी को लिखते समय इस तरीके से लिखते हैं बेटा कि वो अपने व्यू से रहे। इसमें क्या बोला गया है कि एक्टिविटी तुमको कोई समझा रहा है, जब आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो अपने पॉइंट्स में लिखना है, अपने तरीके से, ठीक है। और जो लास्ट में ये जो इस पेज पे जो दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी। और कंक्लूजन क्या है कि करंट की वैल्यू सेम रहेगी। ओके बेटा, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।